हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात हमारा भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर बनाया गया था, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत वे आधार हैं जिनसे संविधान निर्माताओं ने विचार, प्रावधान और संस्थागत ढांचा लिया। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों और भारतीय प्रशासनिक परंपराओं से सर्वश्रेष्ठ तत्वों को अपनाकर संविधान बनाया। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में समझा जाता है। मतलब जो संविधान बनाया गया था उसमें जो भी चीज़ें थी, मतलब उनको दो तरीके से हम मतलब जो भी उसके स्रोत थे उसको दो तरीके से हम समझ सकते। पहला तो स्रोत था भारतीय परंपरा और ऐतिहासिक स्रोत, और दूसरा था विदेशी संविधानों से लिए गए प्रावधान। मतलब एक तो ये था कि जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत थे उनसे लिया गया था, और दूसरा था कि हमने विदेशों से लिया था। तो पहले हम समझेंगे भारतीय परंपरा और कौन से ऐतिहासिक स्रोत थे जहाँ से लिया गया था। पहला ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विचार। जिस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र, न्याय आदि मूल्यों को ग्रहण किया गया था तथा ब्रिटिश शासनकालीन अधिनियम से, जो कि 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, इनसे भी कुछ कुछ चीज़ें बोरो की गई थी। फिर सबसे ज़्यादा लिया गया था 1935 के अधिनियम से, जो कि संघीय ढांचा था, प्रशासनिक नियंत्रण, गवर्नर की शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधान आदि। फिर स्वतंत्रता संग्राम की संस्थाओं और प्रस्ताव से लिया गया था, नेहरू रिपोर्ट से लिया गया था, कराची प्रस्ताव से लिया गया था और गांधी नेहरू विचार से लिया गया था। तो यहाँ पे हमने परंपरा और ऐतिहासिक स्रोत को समझा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर, जिसमें कि हम समझेंगे कि विदेशी संविधान से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का भारत उपनिवेश रहा था काफ़ी समय से। तो वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें लिया था। एक तो ये ले लिया था संसदीय शासन प्रणाली, जैसा ब्रिटेन में वही हमारे यहाँ पे भी है। बस हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब जो राष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के थ्रू होता है, और वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ पे सम्राट होता है जो कि वंशानुगत होता है। फिर दूसरा हो गया कानून का शासन। फिर तीसरा हो गया कैबिनेट प्रणाली, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता है और वहाँ भी ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। वही जैसे कि अमेरिका वगैरह में है कि दोहरी नागरिकता है, वहाँ राज्य की अलग नागरिकता है और संघ की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ हो या ब्रिटेन में हो, वो वहाँ मतलब कंट्री की ही नागरिकता ली जाती है, वहाँ स्टेट की नागरिकता नहीं ली जाती है। और सबसे अंतिम था संसदीय विशेषाधिकार। फिर हम बढ़ते हैं, अब यूके से का हो गया, तो अब हम बढ़ेंगे अमेरिका की तरफ कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया था। अमेरिका से हमने लिया था सबसे ज़रूरी मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरीक्षण। जो हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र कहते हैं, वो विचार हमने अमेरिका से ही लिया था। उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। उसके बाद आता है हम आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया था, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। फिर लिया था हमने राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनका वो लिया था, उनका जो विचार था वो भी हमने आयरलैंड से लिया था। अर्थात राष्ट्रपति को नामांकन का अधिकार भी हमने आयरलैंड से ही लिया था। फिर हमारा अगला देश है कनाडा से हमने क्या क्या लिया था। कनाडा से संघीय ढांचा और केंद्र की मजबूत स्थिति हमने जो लिया था, मतलब मजबूत केंद्र की जिस बात हुई थी वो हमने कनाडा के संविधान से लिया था। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी एक मजबूत संघ की ही बात करता है, वो भी हमने कनाडा से ही लिया था। और आपातकालीन शक्तियाँ, ये भी हमने कनाडा से लिया था। फिर बढ़ते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था समवर्ती सूची, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया था। और संसद की संयुक्त बैठक की भी बात
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही अपनाई गई थी। फिर आता है हमारा जर्मनी का वाइमर संविधान। वहाँ से आपातकालीन प्रावधान लिया गया था और मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। फिर बढ़ते हैं हम सोवियत संघ की तरफ। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य का विचार लिया और पंचवर्षीय योजना की अवधारणाएं ली। अगला हमारा है फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। फ्रांस से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श। हमने संविधान वहाँ से लिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो आदर्श था वो हमने फ्रांस से लिया। और गणतंत्र की भावना भी वहीं से लिया, फ्रांस से ही। दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव का बात तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दोनों चीज़ें हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और जापान से हमने लिया विधि द्वारा प्रक्रिया, अर्थात प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। फिर अब हम बढ़ते हैं, जैसा कि हमने देखा कि हमारा संविधान कई कई जगहों से बहुत सारी चीज़ों को लेकर बनाया गया है। तो इस पर डॉक्टर भीमराव बी आर अम्बेडकर ने कानूनी उधारों का विशाल संग्रह कहा था, क्योंकि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह विदेशी है और न ही पूरी तरह स्वदेशी, यह सर्वश्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें कई प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए हैं। हालांकि इसे अन्य संविधानों की नकल करना अनुचित होगा, क्योंकि यह अंधाधुंध कॉपी पेस्ट का परिणाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि हमने एज इट इज उठाया और उसको डाल दिया, बल्कि 2 वर्ष से अधिक की निरंतर कड़ी और मेहनत और अध्ययन का परिणाम है। मतलब कि हमने उस अलग अलग देश के संविधान को पढ़ा, उसमें से कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया, उसके बाद अडॉप्ट किया। पहला ये है कि संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधानों से उधार ली गई विशेषताओं में भारतीय परिस्थितियों की अनुकूलता के लिए आवश्यक संशोधन किए, साथ ही ताकि उनकी त्रुटियों से भी बचा जाए। दूसरा ये कि यह अनेक मौजूदा कानूनों और मूल्यों को एक दस्तावेज में संहिताबद्ध करने जैसा था। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, संघवाद, गणतंत्र, लोकतंत्र आदि सभी अवधारणाएं प्राचीन भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों में पाई जाती हैं। यह कभी भी अंधाधुंध उधारी नहीं थी, यह अभिनव उधारी थी। अर्थात जब पश्चिम आधुनिकता ने स्थानीय सांस्कृतिक प्रणालियों के साथ अंतरक्रिया शुरू की तो संभवतः रचनात्मक अनुकूलन के माध्यम से एक संकर संस्कृति जैसी चीज़ें उभरने लगी। इस प्रकार जब हम संविधान बना रहे थे, मतलब जब हमारे संविधान बना रहे थे, तो पश्चिमी और पारंपरिक भारतीय मूल्यों को मिलाने का प्रयास किया। यह चयनात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया थी, न कि उधार लेने की। मतलब कि हमने पश्चिमी कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे पारंपरिक मूल्यों को अपनाया, उसके बाद हमने संविधान का निर्माण किया। हमने अपने जो भी चीज़ें अपनाई थी उसको अपने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार किया, फिर उसके बाद उसको अडॉप्ट किया, न कि एज इट इज उठाया और डाल दिया। यह 2 साल 11 महीने और 18 दिन के गहन अध्ययन का नतीजा था। उन्होंने विभिन्न देशों के कई अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कॉपी पेस्ट नहीं किया, जैसे कि हमने पहले बताया। उन्होंने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला, मतलब कि एज इट इज उठा कर नहीं डाल दिया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। हमारे संविधान ने दुनिया के मौजूदा संविधानों में से संदर्भ तो लिए, लेकिन उसने मौजूदा संविधान को उधार नहीं लिया। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान में अधिकारों की विधेयक की परिकल्पना की गई है, जबकि हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी परिकल्पना की गई है। हमने भारत में एक संप्रभु और संसदीय प्रणाली स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संविधान का भी पुरजोर संदर्भ लिया। हालांकि भारत में कोई सर्वोच्च राजा रानी नहीं और हमारे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं। वे सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी हैं, जबकि ब्रिटिश संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तो हमने विभिन्न देशों के संविधानों को समझा कि कहाँ से क्या लिया गया है, और ये भी देखा कि हमारे यहाँ जो लिया गया है वो एज इट इज़ नहीं उठाया गया, बल्कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं हमारे परिवेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो उन वहाँ के संविधान में बना था वो वहाँ के परिवेश के अकॉर्डिंग था, और जो हमारे यहाँ बना है वो हमारे परिवेश के अकॉर्डिंग है, जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय परिस्थिति के अनुकूल है। और फिर मैंने भारतीय संविधान के स्रोत को काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बाकी आपको जो भी समस्या लगी या जो भी कमी बेसी लगी, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट के साथ मुझे बताएं। कमेंट में लिखें क्या क्या समस्या हो रही है, मतलब और इसको किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।